हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया है, अनुमस्तिष्क का प्रमुख कार्य है। पहला है संतुलन में, दूसरा देखने में, दूसरा तीसरा सुनने में, लास्ट में संतुलन सॉरी स्मृति में। सबसे पहले इस प्रश्न का हम देखेंगे मुख्य अवधारणा क्या हो सकता है। यहाँ पर इस प्रश्न का जो मुख्य अवधारणा होगा, मुख्य अवधारणा, तो मुख्य अवधारणा इस प्रश्न का होगा अनुमस्तिष्क के कार्य। अनुमस्तिष्क के कार्य। अब यहाँ पर जान लेते हैं कि अनुमस्तिष्क होता क्या है। तो जैसे कि जो हमारा मस्तिष्क है ना, मस्तिष्क, इनमें मुख्य रूप से अग्र, पश्च और मध्य मस्तिष्क, ये तीन भागों में बटा होता है। तो जो हमारा यहाँ पर मस्तिष्क है, उसका जो यहाँ पर पश्च भाग होता है, कौन सा भाग? पश्च भाग। पश्च भाग यानी हाइंड ब्रेन। पश्च भाग में यहाँ पर पश्च भाग का ही यहाँ पर भाग है, जिसे बोलते हैं अनुमस्तिष्क। तो ये तो हो गया अनुमस्तिष्क के बारे में। अब अनुमस्तिष्क जो होता है, ये क्या करता है, इसका कार्य क्या है? क्योंकि मुख्य धारणा में यही था, ये शरीर का संतुलन करता है। शरीर का संतुलन यानी जो भी संतुलन हमारे शरीर में कह सकते हो होता है, शरीर का संतुलन होता है, वो इन्हीं के द्वारा होता है। जैसे बॉडी पोस्चर, ये सब शरीर का संतुलन। तो देख लेते हैं कौन सही होगा। सबसे पहले संतुलन है तो ये राइट होगा। दूसरा है देखने में। तो देखने में जो हमारा यहाँ पर ऑप्टिक क्षेत्र होता है, ऑप्टिक क्षेत्र या लोब बोल सकते हो, ये यहाँ पर नियंत्रित करते हैं, तो ये हमारा गलत होगा। उसके बाद दूसरा हमारा है सुनना। तो जो ऑडिटरी क्षेत्र होता है, कौन सा क्षेत्र? ऑडिटरी, ये यहाँ पर इसको नियंत्रित करते हैं, ऑडिटरी क्षेत्र, तो ये भी गलत होगा। और सबसे लास्ट में स्मृति। तो स्मृति में यहाँ पर जैसे कि जो प्रमस्तिष्क होता है, अग्र मस्तिष्क का भाग, प्रमस्तिष्क, इसके द्वारा नियंत्रित होते हैं, तो ये भी यहाँ पर गलत हो जाएंगे। इस प्रश्न का सही विकल्प हमारा पहला होगा, बाकी सभी गलत हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न समझ में आएगा। धन्यवाद।